हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जन्माष्टमी है और उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। ये जो बांसुरी है, मैं हर साल इसे अलग अलग तरीके से डेकोरेट करती हूँ। इस बार मैं इसमें नीला कलर डाल के चारों तरफ लेस ग्लू गन के हेल्प से लेस को चिपका के अच्छे से बना डेकोरेट करने वाली हूँ। इसके साथ साथ ही मैंने ना एक राधा नाम का भी एक वॉल हैंगिंग बनाया था। राधा नाम का वॉल हैंगिंग बनाया है और इसमें मैंने मोल्डन क्ले और मोस्टली इसका जो इसमें मैंने मोल्डन क्ले कलर और ये जो मिरर वाला जो मिरर वर्क है ना, ये यूज़ किया है मैंने इसको बनाने के लिए। और ये जो हमारे लड्डू गोपाल जहाँ बैठेंगे ना, उसके पीछे में मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं जन्माष्टमी से एक रात पहले कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें करते करते ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं 56 भोग भी बनाती हूँ। तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रिपरेशन है, मैंने एक दिन पहले से स्टार्ट कर रखी थी, क्योंकि पूजा वाले दिन बहुत सारा काम रहता है पूजा के साथ साथ, और बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल तो होता ही है। इसीलिए तो रात के 10:30 बज गए थे सारी चीज़ करते हुए। हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे थे। और ये जितनी भी डेकोरेशन की सामान है ना, वो सारी चीज़ें मैंने मीशो से परचेज़ करी है। कुछ पुरानी है लेकिन मैंने मीशो से ही मंगवाई है। और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ट्राई कर सकते हो। The next morning. मैं सुबह उठ के अच्छे से स्नान ध्यान करके, और मेरे साथ सब उठ गए थे, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, सभी स्नान ध्यान करके मैंने पूजा वापस सुबह निशीत काल वाला अर्घ स्टार्ट किया था पूजा। तो सबसे पहले मैंने प्लेट में स्वास्तिक बनाया, क्योंकि उस पर अखंड 2 जोत जलानी थी। भगवान जी को आसन पर बिठा दिया था। सारा और जितना भी अभिषेक का सामान था वो सारी चीज़ें मैं लेके सामने में रख के ले आई थी, ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी चीज़, तो जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ों को वहाँ पे ले आई थी। और मेरी बेटी भी बगल में बैठी हुई थी और साथ में भोग लगा रही थी। वो राधा रानी, आप कृष्ण जी के देख ही रहे हो, वो सारी चीज़ों का भोग लगा रही थी उठा उठा के। और वो रोज़ का है, जब भी मैं लड्डू जी को भोग लगाती हूँ, उनको देने से पहले वो उस भोग को अपना भोग लगा देती है राधा रानी। तो मैंने ना अभिषेक का वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि अभिषेक का वीडियो या फिर आप अपने लड्डू गोपाल का जो लाड़ करते हो ना, वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए, डालनी चाहिए किसी को, क्योंकि वो अपना पर्सनल होता है ना, तो शेयर हर चीज़ शेयर नहीं की जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया था। और मैं 12 सालों से जन्माष्टमी करते आ रही हूँ, राजस्थान में थी तब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वही सेम रिचुअल्स मैं हमेशा से करती ही आई हूँ। तो अभिषेक हो जाने के बाद मैंने भगवान जी को अच्छे से ड्रेस पहनाया, मुकुट लगाया। और कभी कभी जब इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आता है ना, तो बहुत नखरे करते हैं, लेकिन उसको पहनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, लल्ला पहन लो प्लीज़। वो आप देख ही रहे हो, मैं क्लिप नहीं इतना है लगा पाई हूँ, लेकिन बहुत टाइम कभी मुकुट गिरा दिया, कभी कुंडल गिरा दिए, कभी बाल गिरा देते हैं, कभी कभी बांसुरी नहीं लेना चाहते, कभी कुछ दो तो वो गिर जाता है। तो ऐसे बहुत बार करते हैं, पर ठीक है। तो तैयार वैयार करके फिर मैं चली गई थी 56 भोग की तैयारी करने के लिए। फिर संध्या के टाइम पे मैं एक बास्केट में ना फूल डाल के, खीरा डाल के भगवान को लिटा देती हूँ और फिर ढक देती हूँ, क्योंकि फिर 12 बजने के बाद उनका जन्म कराना है ना, तो इसीलिए। तो शाम संध्या आरती के बाद मैंने सारे सेम फूल बास्केट में डाला, उस पर खीरा डाला, एक कॉइन डाल देती हूँ वहीं पे, भगवान जी को डाल के अच्छे से ढक देती हूँ। उसके बाद जितने भी भोग बनते जा रहे थे, 10 तरीके के फल थे, दही बड़ा बनाया था मैंने, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो वो सब ला के मैं यहाँ पे स्टॉक करके रख रही थी। और फिर यहाँ पे ला के रखने के बाद मैं स्नान करने चली गई थी। स्नान करके आके साड़ी पहन के, फिर उसमें भी टाइम लगता है, तो वो थोड़ा जल्दी मैंने स्नान करके आके साड़ी वाड़ी पहन के सारे भोग को कटोरियों में डाल दी थी। उसके बाद 1 बाय 1 मैं सब में तुलसी डाल रही थी। जैसे यहाँ देख रहे हो 5 तरीके का ड्रिंक है, 10 फल है, फिर मिठाई है, फिर ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, कढ़ी बनाई थी, इमली की चटनी है, फिर ये सोन पापड़ी है, ये चमचम है, मखाना है, ये ब्लैक वाली किशमिश है, नमकीन सेव है, ये पनीर रोल है, ये केले के चिप्स है, ये बड़े हैं, और वो चटनी, वो ग्रीन चटनी, ये मक्खन है, ये रबड़ी है, ये वो क्या बोलते हैं कलाकंद, ये सब नमकीन चीज़ें तो 1-2 दिन पहले ही मैंने बना के रखी थी। ये सैलेड, ये
चिप्स, दाल, पनीर की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, कद्दू का सब्ज़ी, भिंडी का सब्ज़ी, रोटी, पनीर के पराठे, रोटी, पापड़ सब। फिर पूजा के टाइम पे मैंने घंटी बजा के भगवान को उठाया, फिर राधे राधे बोल के कपड़ा को ऐसे रेड कपड़े को हटाया और मैंने आराम से जन्म करवाया है। पतिदेव ने वीडियो ले ली है, बट मैंने जो किया है ना, पूरा प्रोसेस मैंने देखने नहीं दिया है। और जन्म कराने के टाइम में खीरे को जब कट करते हैं ना, तो मेक श्योर कि किसी नुकीली चीज़ से नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। फिर भगवान को फिर से अभिषेक कराया, अच्छे से नई क्यूट सी पोशाक पहनाई। उसके बाद फिर मैंने उनको श्रृंगार करा, चंदन का ही श्रृंगार करती हूँ मैं भगवान को। चंदन का श्रृंगार करके उनके लिए मैंने एक माला हार मंगवाई थी, वो पहनाया। उसके वो पहना के फिर मोर मुकुट डाल के अच्छे से रेडी वेडी करा के मैं पालने में बिठाई। पालने पे बैठने के लिए रेडी ही नहीं थे, क्योंकि ये पालना मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और वो बैठ ही नहीं रहे थे। मैं जितनी बार पालने पे डाल रही थी उतना बार पालना खुल जा रहा था, जितनी बार मैं डाल रही थी उतनी बार पालना खुल जा रहा था। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि लल्ला बैठ जाइए। लास्टली मुझे मुकुट वुकुट सब हटा के उनको बैठाना पड़ा। लल्ला बैठ जाइए, मैं अगले साल आपके लिए नया पालना खरीद दूँगी। और वो बैठ गए, तुरंत बैठ गए। मैंने उनको बिठा के झुला के फिर मैंने उनकी नज़र उतारी और ऐसे से नज़र उतारी, कैसे बच्चों की नज़रें उतारते वैसे मैंने नज़र उतार के पैसे रखे। उसके बाद फिर आरती किया, फिर मैं 56 भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। एक थाल में जो जितने भी सब्जी थे वो सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ों को ला के यहाँ पे मैं अच्छे से जमाने लगी। मतलब जितना काम रहता है, एक्साइटमेंट भी अलग लेवल की रहती है। सारी चीज़ों को जमा के मैंने रख दिया। फिर भगवान जी को बोला आप खाइए आराम से। आधे घंटे इसको छोड़ दिया मैंने इनके सामने में। फिर मैं वहाँ से हट के खा पी लिया उन्होंने। फिर मैंने भी पंचामृत से अपना फास्ट तोड़ा। फिर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके कुछ सजेशन अगर देना चाहते हो तो फील फ्री टू गिव मी अ सजेशन। थैंक यू।